महाराज मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे। उठ जाइए, ऐसे मत कीजिए। ये आप क्या कर रहे हैं? महारानी, मैं शोंगचू के राजा की ओर से आपसे चू को बचाने की विनती करता हूं। महारानी, कुछ भी करके उन्हें बचा लीजिए। मैं समझती हूँ। तुम चाहते हो कि मैं महाराज के सामने अपराध स्वीकार करूं? कृपया महारानी जी, ऐसा मत महारानी, कीजिए। यदि आप ऐसा करेंगे, चू के सभी लोग और सैनिक आपके आभारी रहेंगे। सभी आपको धन्यवाद देंगे महारानी। हाँ। नहीं महारानी, नहीं महारानी जी। आपका आभार हो महाराज। क्या आजकल तुम युद्ध कला का रियाज नहीं कर रही हो? हमने सुना है कि जब फूसो और तियानमिंग ने तुम्हें पश्चिमी पहाड़ी पर शिकार करने के लिए कहा था, तब तुमने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई थी। मैंने सुना है आपने उपपत्नी चू को मार डाला। इससे मुझे इतना सदमा लगा कि मैं कुछ और नहीं कर पाई। आखिर क्या हुआ? ऐसा क्यों किया आपने? क्या सच में किनको धोखा दिया उन्होंने? महत्वपूर्ण ये नहीं कौन धोखा देता है, बल्कि ये कि अपराध कौन सहता है। इसलिए आप जानते हैं कि ये उपपत्नी चू की गलती नहीं है, फिर भी आपने उन्हें मौत के घाट उतार दिया। आपने ऐसा क्यों किया? क्या गलती थी बताइए। जैसा कि तुम जानती हो, पिछले कुछ महीनों में चू के राजा यू की अचानक मृत्यु हो गई और उनके भाई ने सिंहासन संभाला। लेकिन 2 महीने से भी कम समय में उनके सौतेले भाई फूंचू ने सिंहासन को हड़प लिया। चू अब राजनीतिक अशांति में है और इसके लोग घबराए हुए हैं। चू का खात्मा जल्दी होगा। अगर ऐसा है तो आपको उपपत्नी चू को क्यों मारना पड़ा? अगर हम अपराधों में शामिल हुए तो मतलब होगा राजनीतिक दुश्मनों और असंतुष्टों की मदद। ये राज्यों को अपने अधीन करने का महत्वपूर्ण समय है। यह वक्त गलतियों को दोहराने का बिल्कुल नहीं है। हम राज्य के लोगों को यह बिल्कुल भी सोचने का मौका नहीं देंगे कि किन लापरवाह है। जो भी किया है वो व्यर्थ हो जाएगा। कारण यह है कि आपको राज्यों पर कब्जा करना है, इसीलिए आपको लगा कि उपपत्नी चू को मारना सही रहेगा। कोई बड़ी बात नहीं। एक दिन आप मुझे भी बलि दे देंगे जैसे उपस्त्री चू का किया, है ना? चाहे महाराज आपको कितना भी प्यार क्यों ना करे, आपको हमेशा कोई ना कोई तो रास्ता आपको निकालना ही होगा। उन पर भरोसा मत कीजिए। ली, हमें अभी कुछ काम निपटाने हैं। तुम समझती हो ना? मैं जल्दी सोना चाहती हूँ आज। आपको और परेशान नहीं करूंगी। मैं चलती हूँ।
सेवक, श्रीमान जाओ। जाओ, मेरे लिए कुछ और शराब लाओ। श्रीमान जाओ, बहुत देर हो चुकी है, आपने बहुत ज्यादा पी ली है, आपको अब घर चले जाना चाहिए। क्या कहा तुमने? मेरी आज्ञा को अनदेखा करोगे तुम? तुम्हें पता भी है इसकी सजा क्या मिलेगी तुम्हें? श्रीमान जाओ, आप और नहीं पी सकते हैं। शराब लेके आओ। ठीक है। जाओ गाओ। हानसेन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? घबराओ मत, मैं यहाँ तुमसे एक मदद मांगने आया हूं। बताओ क्या पूछना है? मैं महारानी ली से महल में मिलना चाहता हूं। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा? तुम्हें पता होना चाहिए कि उपपत्नी ली जो इतनी प्यारी है, उन्हें तुमने बहुत पहले धमकाया था। अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं उनसे तुम्हारे लिए महाराज से बात करने के लिए अवश्य कहूंगा। तो तुम इस सौदे के बारे में क्या सोचते हो? ऐसी बात है। महाराज, मुझे एक गुप्त सूचना मिली है कि यान के दूत जिंग के रवाना हो गए। ठीक है, यान पर हमला करने के लिए तैयार रहने को कहो। जी। महारानी का अभिवादन। आपको हमारा अभिवादन महारानी। क्या बात है? महारानी, आपसे मिलकर अच्छा लगा। क्या मैं आपसे निजी बात कर सकता हूं? देखिए परिचर जी, मेरे पास आपसे बात करने के लिए कुछ नहीं है। अगर कुछ नहीं कहना तो मैं यहाँ से जा रही हूँ। महारानी, जाओ गाओ, तुम हद पार कर रहे हो, रास्ते से हट जाओ। मेरे पास आपके वरिष्ठ हानसेन का एक संदेश है। क्या आप इसे जानना नहीं चाहती? वरिष्ठ, मैं ली हूं। वरिष्ठ। छोटी, कई सालों बाद मिले, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूं। और आप कैसे हैं? इतने सालों में आप कहाँ थे? मैं यहां वहां घूम रहा था। कभी कभी मुझे वो दिन याद आते हैं जब हम बचपन में अपने गुरु के साथ घूमते थे। आपसे मिलकर अच्छा लग रहा है। मुझे भी। अब त्यानमिंग बड़ा हो गया होगा ना? वो 9 साल का हो गया है। वो आपको देखेगा तो नहीं पहचानेगा, मुझे तो ऐसे ही लगता है। वरिष्ठ, आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं? तुम्हें पता है, यान केन के सामने आत्मसमर्पण करने की योजना बना रहा है। महाराज ने कुछ महीने पहले मुझे बताया था। सच कहूं तो मैं कुछ समझ नहीं पाई। यान को ऐसा क्या हुआ है कि वो ऐसा फैसला ले रहे हैं? जब मुझे पता चला तो मैं चौंक गई। मुझे लगा कि यांदन इससे सहमत नहीं है। वरिष्ठ, क्या आपके पास यान के बारे में कोई खबर है? क्या बात है, कैसे बोलना इतना मुश्किल है?
यान द्वारा भेजा गया दूध जिंग है। क्या? छोटी, तुम जानती हो कि जिंग किन के राजा के सामने आत्मसमर्पण नहीं करेगा, इसलिए वो बस नाटक कर रहा है। वो यिंगजेंग की हत्या करना चाहता है। अगर जिंग ने ऐसा किया तो किन में अराजकता फैल जाएगी। इन वर्षों में कई लोगों को तुम्हारे खिलाफ शिकायत थी। तुम और तियानमिंग सुरक्षित हैं क्योंकि यिंगजेंग तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं, लेकिन अगर यिंगजेंग मर जाता है तो तुम अपनी सुरक्षा खो दोगी, इसलिए तुम महल में नहीं रह पाओगी। अगर जिंग के असफल होता है तो किन का राजा यान के खिलाफ जवाबी कार्यवाही करेगा। तियानमिंग जिंग का बेटा है, तुम्हें लगता है वो तियानमिंग को छोड़ देगा? लेकिन मैं वो ऐसे। छोटी, मैंने जिंग को पहले ही बता दिया था कि तियानमिंग उसका बेटा है। क्या? ली, तुम मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें किन महल से बाहर ले जाऊंगा, तियानमिंग के लिए, अपने लिए। तुम्हें इस बार यिंगजेंग को छोड़ना ही होगा। किन के राजा ने कहा है कि वो लोगों को सच में शांति देने के लिए विभिन्न राज्यों में एकजुट करेंगे, लेकिन क्या तुमने ऐसा सोचा है? अगर ऐसा हुआ तो ये शांति अनगिनत लोगों के खून और शरीर पर बनेगी। अगर यही वो शांति है जो वो चाहता है, तो वो बस दुनिया को एक विशाल कब्रिस्तान में बदलना चाहता है। तुम अच्छी लड़की हो, तुम इस अत्याचारी के साथ कैसे रह सकती हो? उसे छोड़ दो। मुझे क्या करना चाहिए? महाराज, क्या मैंने गलत सुना है कि आप राजकुमार तियानमिंग को युवराज बना रहे हैं? बताना चाहेंगे? हाँ, हम बताना चाहेंगे। हमने कई दिनों तक इस पर विचार किया। हमें लगता है कि तियानमिंग सिंहासन पर बैठने के लायक है। फुसू सौम्य चरित्र का है और जियांग लापरवाह है। तियानमिंग ताकतवर है और वो ही राजा बनने योग्य है। मुझे लगता है कि ये सही नहीं है। मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन फुसू सबसे बड़ा बेटा है, इसलिए वही युवराज बनेगा। अगर राजकुमार तियानमिंग को युवराज बनाया जाता है तो इससे लोगों में आपत्ति होगी, इसलिए यह निर्णय सही नहीं है। आपत्ति? हमें युवराज की नियुक्ति के लिए दूसरे लोगों की सलाह लेने की जरूरत नहीं है। हमें फैसला लेने के लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है, ना ही किसी की आपत्ति पर विचार करने की। महाराज, लोगों में एकता होगी तभी वो शक्तिशाली होंगे। महोदय चैंगपिंग, आप आम तौर पर शांत रहते हैं, तो आज आप इतना ज्यादा क्यों बात कर रहे हैं? क्या कोई छिपा हुआ मकसद है क्या? सेनापति जी, आपका क्या मतलब है? बस कुछ नहीं, लेकिन मुझे यह समझ में आता है जिस योजना पर आप काम कर रहे हैं वो अब टूट चुकी है और इसके लिए आपको प्रयास करने की जरूरत है। क्यों, मैंने सही कहा ना? क्या योजना? सेनापति जी, कृपया करके मेरी निंदा बंद करिए। चूंकि सिर्फ एक निवासी थे, अब आप वामपंथ के प्रधानमंत्री हैं और अगर सफल होते हैं तो राजकुमार फुसू के प्रमुख शिक्षक बनेंगे और अपने विचारों से उन्हें प्रभावित भी करेंगे। जब राजकुमार फुसू किन का राजा बन जाएंगे
तो आप सत्ता में हो सकते हैं और चू के हितों की रक्षा कर सकते हैं। क्या आप अपने दिमाग में इस योजना के बारे में नहीं सोच रहे? और अगर मैं गलत हूं तो बताइए। कृपया अपनी बकवास बंद करिए। मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था। क्या सच में? लेकिन मेरी राय में आप फूसू की दृढ़ता से अनुशंसा करते हैं, क्योंकि आप लू बुआई से नकल करना चाहते हैं। आप सत्ता पर कब्जा करना चाहते हैं, जैसे कि उन्होंने किया था। महोदय चांगपिंग, हालांकि अपने महारानी चू को बलि का बकरा बनाया। हम जानते हैं कि आप किन में रहते हैं, लेकिन आपका दिल चू में है। आप किन को धोखा देने का इरादा रखते हैं। आपको अब खुद का बचाव करने की जरूरत नहीं है। महाराज, मेरा विचार ऐसा नहीं था महाराज। मैंने जो कुछ भी किया वो किन के भविष्य के लिए किया। बहुत हुआ। ध्यान से सुनो। आज से इस राज्य का त्यानमिंग ही युवराज है। बस, और बात नहीं होगी। श्रीमान चांगपेंग, आपने किन को धोखा दिया है या नहीं, ये तो आप ही को पता है। हमारी सहनशीलता की अपनी सीमाएं हैं। हाँ, कृपया मुझे माफ कर दीजिए महाराज। जागो। जी बोलिए महाराज। शुभ दिन पर राज्याभिषेक होगा। समझ गया। महाराज शांत हो जाइए, आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। श्रीमान चांगपेंग बहुत तेज है। हमने उनकी जान बख्श दी और चू को किन को धोखा देने का अपराध सहने दिया, लेकिन उसने बिना शर्म के दरबार में हमारी अवहेलना की। जाहिर है कि वो सत्ता की लालच में है, पर इस बार हम उसे नहीं छोड़ेंगे। चीजों को समझना जानते हैं हम, वो भी गहराई से। एक बार दोबारा सोच लीजिए। चांगपेंग वामपंथ के प्रधानमंत्री हैं, चू के राजकुमार और आपके चाचा हैं। चू और किन के बीच गहरे संबंध हैं। अगर आप उन्हें मौत की सजा देते हैं तो मुझे डर है कि यह किन के लिए बुरा होगा। किन की मुख्य सेना उत्तर पूर्व में, यदि चू किन पर आक्रमण करता है या उत्तर में वेई के साथ गठबंधन करके हमला करता है तो हमारा पलड़ा भारी नहीं रहेगा और हमें नुकसान हो सकता है। ठीक है, तुम सही हो। वो अभी भी हमारे लिए उपयोगी है। हम अभी के लिए उसकी जान बख्श देते हैं। जब किन फिर से ताकत जुटाएगा और सैन्य मामलों को फिर से संगठित करेगा तो हम उसे और चू को एक साथ खत्म कर देंगे। उसे अपनी गलती दोहराने का मौका नहीं मिलेगा। आपने सही फैसला किया है महाराज। माफ कीजिए, मगर मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है। और वो क्या? मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि आपने मंत्री के विरोध के बावजूद राजकुमार त्यानमिंग को युवराज बनाने का फैसला क्यों किया? त्यानमिंग वास्तव में अन्य दो राजकुमारों की तुलना में बेहतर है। इसके अलावा अगर त्यानमिंग युवराज बनता है तो वो किन को बिल्कुल नहीं छोड़ेगा, और ये बात पूरी तरह सच है। और जब तक त्यानमिंग किन को नहीं छोड़ता है, ली हमेशा हमारे साथ रहेगी। इतने सालों के बाद ली ने हमारे बारे में अपने विचारों को बदल दिया है। वो हमारी बाकी पत्नियों से अलग है। उसे कोई नहीं बांध सकता। त्यानमिंग दुनिया में एकमात्र व्यक्ति है जिसे वो छोड़ना नहीं चाहती। हमने त्यानमिंग को युवराज बनाने का फैसला किया क्योंकि देखा जाए तो ली के पास भरोसा करने वाला दूसरा कोई भी नहीं है। वो उसे बहुत प्यार करती है। त्यानमिंग के युवराज बनने के बाद हमारे साथ रहेगी। वो मुझ पर भरोसा नहीं करता। इतने सालों से मैं महल में हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैंने उसे कैसे बचाया। आखिरकार वो मुझे त्यानमिंग के लिए धमकाता रहेगा। त्यानमिंग उसके लिए एक मोहरा है। मैं बहुत मूर्ख हूं, बहुत ज्यादा। बैठो। समझ गया। ये लो। हाँ, लेकिन महारानी ली ने कभी किसी गुटों के बीच में दखल नहीं दिया है और ना ही किसी से मेलजोल बढ़ाया है। राजकुमार फूसू को चांगपिंग और मंत्रियों का समर्थन प्राप्त है। मुझे डर है कि जब दो राजकुमार बड़े होंगे
तो कुछ लोग ताज को हड़पने के लिए गुप्त रूप से राजकुमार फूसू का समर्थन करेंगे। हम बस बिल्कुल यही चाहते हैं। मगर क्यों? ऐसा क्यों कह रहे हैं? त्यानमिंग को युवराज बनाने का फैसला हो चुका है। ली हमेशा हमारे साथ महल में रहेगी और बस यही एक तरीका है। और वक्त आ चुका है कि फूसू हर समय अपनी रक्षा खुद करे। फूसू सच में बहुत बुद्धिमान और कोमल है। अगर हम उसे बहुत जल्दी युवराज बना देते हैं तो हमें डर है कि बिना प्रगति किए वो समृद्धि का आनंद लेगा। अगर त्यानमिंग युवराज बनता है तो दोनों भाइयों के बीच दुश्मनी हो जाएगी। वो एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करेंगे और हमारा सम्मान करेंगे। इसके अलावा फुसू हमारा सबसे बड़ा बेटा है। हम बस उसे प्रोत्साहित करने के लिए त्यानमिंग का उपयोग करेंगे ताकि वो प्रगति कर सके। मतलब कई सालों बाद भी आप राजकुमार फूसू का समर्थन करेंगे और उन्हें युवराज बनाएंगे? हाँ बिल्कुल। अगर त्यानमिंग युवराज बन जाता है तो दरबार और महल में कई लोग उसे पद से हटाने की कोशिश करेंगे। एक बार जब वो किसी के हाथ लग जाएगा तो उसे मौत के घाट वो उतारने में देर नहीं लगाएंगे। प्रतीत होता है महाराज को हर समय राजकुमार त्यानमिंग की क्या? उत्पत्ति का ख्याल रहता है। क्या उसने ये सब त्यानमिंग को अपना प्यार दिखाने के लिए सारी चीजें की? काश त्यानमिंग हमारा सगा बेटा होता। त्यानमिंग समझदार और प्यारा है। और वो हमें सगा पिता मानता है। लेकिन वो श्रीमती लियोर्स आदमी का बच्चा है। हमने इतने सालों में पल दर पल उस दर्द को सहा है। खून के रिश्ते के बारे में जब भी सोचते हैं तो बहुत बुरा लगता है, दिल में सोई चुभती है। जब तक वो जिंदा रहेगा तब तक श्रीमती ली के दिल में हमारे लिए कोई जगह नहीं होगी। हमें बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। ली के दिल में जगह बनाने के लिए कुछ न कुछ करना होगा ताकि ली हमेशा हमारे साथ रहे। इसके अलावा हमारे जहन में कोई और विचार आता ही नहीं। अब जो होगा देखा जाएगा। त्यानमिंग का राज्याभिषेक किया जाएगा। वैद, इस बच्चे को पेट में ही मार दो। उसे मारने के पहले मुझे मारना होगा। वो नाजायज है। ये मेरा बच्चा है। ये मत भूलो कि हमने उस नाजायज बच्चों को जन्म देने की इजाजत दी है। वो कमीना नहीं, वो मेरा वरिष्ठ का बच्चा है। अगर तुम जीवित रहना चाहती हो तो सबको बताना होगा कि वो बच्चा हमारा है, समझ गई? अगर हम त्यानमिंग को युवराज बना देते हैं
तो दोनों भाइयों के बीच दुश्मनी हो जाएगी, एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करेंगे और हमारा सम्मान करेंगे। और फुसू हमारा सबसे बड़ा बेटा है और इसलिए बस तियानमिंग को उपयोग करके उसे प्रेरित करना ही हमारा उद्देश्य है। इस बात को जल्दी अमल में लाओ। यहाँ तुम्हारे लिए एक सुझाव है। चाहे महाराज तुमसे कितना भी प्यार क्यों न करे, तुम हमेशा अपने लिए एक रास्ता छोड़ना याद रखना, और तुम उनकी हर बात पर कभी विश्वास मत करना, क्योंकि उन्होंने अपने दिल से कभी किसी पर भरोसा नहीं किया। तुम क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही सोच रही थी। ली, पूरी तरह विचार विमर्श करने के बाद हमने आज दरबार में घोषणा की है कि तियानमिंग युवराज बनेगा। हमें लगता है कि तियानमिंग ही राज सिंहासन में बैठने के बाद असल में वो करेगा जो सही होगा। वो ही हमारा उत्तराधिकारी है। किन में हर तरफ शांति होगी। अगर आपने फैसला ले लिया है तो मैं आपकी आभारी रहूंगी। अगर तुम ऐसा सोचती हो कि हमने जो भी किया वो ठीक है और तियानमिंग उसके लायक है, तो उसकी हकीकत यह है कि तुम हमारे साथ ताउम्र रहो, चाहे कैसी भी परिस्थितियां हमारे साथ रहें, पर तुम हो। तियानमिंग के मुकुट समारोह की तैयारी करने का आदेश जारी कर दिया हमने। उम्मीद करता हूं तुम्हें पसंद आएगा। यिंगज़ेंग, तुम अब भी मुझे धोखा दे रहे हो। मैं तियानमिंग को तुम्हारा मोहरा नहीं बनने दूंगी। माँ, आपको क्या हुआ है? क्या आप अस्वस्थ महसूस कर रही है? मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी थकी हुई हूँ। माँ, क्योंकि आप थक गई हो, मैं आपको आराम करने के लिए आपके कमरे में भेजता हूँ। ठीक है, तुम बहुत अच्छे लड़के हो। तियानमिंग, क्या तुमने कभी सोचा है अगर तुम महल के बाहर रहते हो तो तुम्हारा जीवन कैसा होगा? आप अचानक क्यों पूछ रही है? खैर, जरूरी नहीं है। हाँ, मुझे याद आया कि जब मैं छोटा था तो आपका पिताजी से झगड़ा हुआ था, इसीलिए मैं चाचा हान के साथ कई दिनों तक महल के बाहर चला गया। मैं इस बार की तो स्थिति अलग है। अच्छा तियानमिंग, मुझे याद है कि चाचा हान ने तुम्हें मछली पकड़ना और युद्ध कला सिखाने का वादा किया था। अगर वो वापस आते हैं तो क्या तुम उनके साथ कुछ दिनों के लिए जाओगे? जिंग, असल में जब से तुम निकले हो मैं तुम्हारा पीछा कर रही हूँ, लेकिन मैं अब तुम्हारे पास पहुंची हूँ। महोदय वेई कहाँ है? वो तुम्हारे साथ यहाँ पर क्यों नहीं है? लान, हम बहुत जल्द पहुंच जाएंगे। उन्होंने अपना काम पूरा कर दिया है, इसीलिए वो चले गए। मैंने सोचा कि तुम लोग बहुत लापरवाह हो, इसलिए मैंने तुम्हारा पीछा करने का फैसला किया। मुझे पता है कि तुम ऐसे ही कहोगे, और अगर तुम अपनी तलवार भी मुझ पर तान दोगे तो भी मैं नहीं जाऊंगी, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। मैं शरारती नहीं हूं। लान, तुम मुझे
इतना याद करती जो मेरा पीछा करते हुए यहाँ पर आ गई। ईमानदारी से कहूँ तो मुझे तुम्हारे बिना रहने की बिल्कुल भी आदत नहीं है, इसलिए तुम सोच सकते हो कि मुझे तुम्हारी थोड़ी सी याद आ रही थी। तुम्हें मेरी बातें अच्छी लगती है ना? हाँ अरे तुम करना क्या चाहते हो? क्या तुम मुझे गले लगाना चाहते हो? इतने भी लालची मत बनो। तुम्हारे हाथ बहुत गंदे हैं। हो सकता है तुमने कई दिनों से धोए नहीं है। तुम्हें अपने शिष्टाचार पर ध्यान देने की जरूरत है। मैं अभी बहुत उत्साहित हूँ। तुम उत्तेजित होकर मुझे गले लगाना चाहते थे। तुम मोटी चमड़ी वाले हो, मुझे मत छुओ, समझे? सब कैसा चल रहा है? महाराज, जिंके पहले से ही किन में है। क्या आपने उससे मिलने की योजना बनाई है या उसे बहाने से महल में बुलाना चाहते हैं? बताइए मुझे। क्या तुम्हें डर है वो हमें मार डालेगा? जिंके सामरिक कलाकार है, उसकी तलवारबाजी कमाल की है। मैं उससे मुकाबला नहीं कर सकता। ये मेरे बस की बात नहीं। वो हरा देगा मुझे इसी बात की चिंता है। वही जुआंग, अगर हमें जिंग का सामना करने की हिम्मत नहीं है तो हम राजा बनने के लायक नहीं हैं बिल्कुल भी। उसने उस औरत को छीन लिया जिससे हम प्यार करते थे, और अब समय आ चुका है हम जिंग को खुद मारेंगे। ली, मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें किन से बाहर ले जाऊंगा, तियानमिंग के लिए, अपने लिए। इस बार तुम्हें यिंगज़ेंग को छोड़ना ही होगा। महाराज आ रहे हैं। महाराज का अभिवादन है। क्या हुआ ली? तुम्हारा चेहरा पीला दिख रहा है। थोड़ा थक गई और कुछ नहीं। मैंने त्यानमिंग के लिए बसंत ऋतु में शिकार के लिए लबादा बनाया है। महाराज, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। कहो। मेरे वरिष्ठ हानशेन जियानंग वापस आ गए हैं। उन्होंने त्यानमिंग को युद्ध कला सिखाने का वादा किया था। तो क्या मैं त्यानमिंग को कल अपने वरिष्ठ से मिलवाने के लिए महल से बाहर ले जाऊं? हानशेन? उन्होंने एक पत्र लिखकर बताया कि वो कुछ दिन पहले वापस आ गए हैं। तो मुझे ऐसा लगा वो इतने लंबे समय से महल से दूर रहे हैं। त्यानमिंग 9 साल का हो चुका है। मेरे वश ने भी महल में त्यानमिंग की रक्षा करने के लिए सब कुछ किया जो कर सकते थे। उन्होंने त्यानमिंग के दत्तक पिता की तरह काम किया। हानशेन इस समय वापस क्यों आया? क्या इसका जिंग से कोई संबंध है? जानना होगा। क्या ये मुझ पर भरोसा करेगा अगर ये त्यानमिंग को महल से बाहर जाने की अनुमति देता है? जरूर, लेकिन सुरक्षा के लिए हम आपकी हुबेन के कुछ सुरक्षा कर्मियों को भेजेंगे। शुक्रिया, हम सावधान रहेंगे। झाओ जो कभी समृद्ध हुआ करता था, अब अराजक है। यदि जिंग के इस योजना में सफल हो जाता है तो झाओ बदतर स्थिति में होगा। क्या जिया होयांग इस स्थिति में झाओ वापस जा सकता है? क्या ऐसा मुमकिन है? चलो चलो यहाँ से। मुझे चलो, जाने चलो मेरे दीजिए। साथ, आप कहा ना समझने मैंने। की कोशिश कीजिए। मेरे पास बस इतने से ही पैसे हैं। अगर आप इसे भी ले लेंगे तो मैं कैसे जीऊंगी भला? कुड़कुड़ाना बंद करो। खतरा सारी जगह है। पैसों से अनाज नहीं खरीद सकती तुम। नहीं, ये सब राज्य को सौंपना होगा पुनर्निर्माण के लिए।
छोड़ो। श्रीमान समझिए, मुझे अपने पोते का पालन पोषण करना है। मेरा बेटा और उसकी पत्नी मर चुके हैं। जाने दो। अगर आप ऐसा करेंगे, मैंने कहा ना। उसे ले लेंगे तो मैं कैसे? क्या कर रही हो तुम? आपसे भीख मांगती हूँ। जल्द से जल्द इन सब से पैसे ले लो ताकि हम इन्हें अपने मालिक को दे सके। लेकिन ये बूढ़ी औरत मुझे जाने नहीं दे रही है। ऐसा मत कीजिए। क्या एक बूढ़ी औरत भी कृपा तुम्हारे करें। रास्ते में खड़ी हो सकती है? मेरी बात क्या तुम्हें समझने युद्ध की कला नहीं कोशिश पता? कीजिए। ये कौन है? दूर हट जाओ। किसने मुझे रोका? गानी है। उम्मीद नहीं थी जाओ के लोग वापस जाने की हिम्मत करेंगे। जाओ की यात्रा मेरी सफल हुई। गानी है, तुम क्या करना चाहते हो? मैं तुम्हें पीटना चाहता हूँ, इतना कि तुम शिया होयांग के पास ले चलो मुझे। दोस्तों, इसे मार डालो। याओ त्यानमिंग, छोटी। वरिष्ठ त्यानमिंग, ये चाचा हान है। चाचा, त्यानमिंग, तुम तो बहुत लंबे हो गए हो। याद है तुम्हें मैंने कैसे मछली पकड़ना सिखाया था? उस समय तुम बहुत छोटे थे। माफ कीजिए चाचा, वो दरअसल मैं भूल गया। कोई बात नहीं, भविष्य में मेरे पास तुम्हें सिखाने के लिए बहुत वक्त होगा। त्यानमिंग, चलो वहां जंगल में चलते हैं। मैं तुम्हें कुछ चालें सिखाऊंगा। ठीक है। रुको। महारानी की रक्षा करो। हेलो, चलो। रुको। माँ, ये क्या हो रहा है? छोटे, त्यानमिंग के साथ चली जाओ। हाँ चलो त्यानमिंग आओ, चलो। धन्यवाद, ध्यान रखना। ध्यान रखिए। चलो। माँ, त्यानमिंग, त्यानमिंग, अब से तुम मेरी हर बात ध्यान से सुनोगे, समझे? आज से तुम किल महल छोड़ दोगे और चाचा हान के साथ ही रहोगे। माँ, मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता। माँ, मैं तन्वी, आपको छोड़ना नहीं चाहता। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे बड़े होने तक तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, क्योंकि तुम खतरे में पड़ जाओगे। अगर तुम मेरे साथ रहोगे, मैं तभी सुरक्षित महसूस करूंगी जब तुम चाचा हान के साथ रहोगे। त्यानमिंग, अब से तुम्हें मेरी हर एक बात को याद रखना होगा, समझे? तुम्हारे पिता का नाम जिंके है। मुझे उम्मीद है कि तुम बड़े होकर उनके जैसे शिष्ट, वफादार, ईमानदार इंसान बनोगे। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें खुशी से जीना है, कभी भी मुश्किलों से नहीं डरना, समझे? मैं आपको नहीं छोड़ना चाहता। तुम नहीं कहते थे कि तुम्हें आजाद जिंदगी पसंद है? अगर तुम हान चाचा के साथ रहोगे तो तुम्हें आजाद जिंदगी मिलेगी। ले, हम सुरक्षित हैं, चलो चले। वरिष्ठ, मैं आपके साथ नहीं आ सकती। ये सब मेरी वजह से शुरू हुआ। अब मैं सब कुछ पीछे छोड़कर नहीं जा सकती। क्यों? यिंगसेंग तुम्हें और त्यानमिंग को महल से बाहर ले जाने और वापस आने के लिए माफ नहीं करेगा। बिल्कुल नहीं, तुम अकेले वापस नहीं जा सकती। वरिष्ठ, मैंने अपना मन बना लिया। त्यानमिंग को ले जाइए। अगर वो मेरे पीछे आएंगे तो आप नहीं जा पाएंगे। लेकिन मुझे लगा कि हम साथ जाएंगे।
मैं अपने जीवन में आपका ये उपकार कभी नहीं भूल पाऊंगी। ली, त्यानमिंग, 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 अच्छा बेटा है ना? जाइए वरिष्ठ। अच्छा बच्चा है ना त्यानमिंग? हाँ। त्यानमिंग, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, आपसे विनती करती हूँ कि त्यानमिंग को ना मारे। मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप मेरे वरिष्ठ को ना मारे। मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप यान पर हमला ना करें। अभी भी वरिष्ठ जिंग के बचाव की बात कर रही हो? सबके सामने मारेंगे उसे हम। वो हमसे बिल्कुल नहीं बच सकता है। हमारे क्रोध की ज्वाला उसे मार के शांत होगी। महाराज, महाराज, मैं आपसे विनती करती हूँ, मैं आपसे विनती करती हूँ, उसे नहीं मारिए। आप मुझे दंडित कर सकते हैं। चुप रहो। तुम्हें हान शेन को पकड़ना होगा और राजकुमार त्यानमिंग को वापस लाना होगा। अगर कोई तुम्हें रोकने की कोशिश करे तो उसे मार डालो। मैं महारानी उपपत्नी ली की दासी हूँ। उन्होंने मुझे अपने मित्र को ये पत्र देने के लिए कहा है। वरिष्ठ,